हाय गाइस, वेलकम टू फेलियर स्क्वाड 1। तो हम 5 इडियम्स अंडर 5 मिनट्स देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जो आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आज हमारा 191st इडियम है। इससे पहले हम 190 इडियम्स कर चुके हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। अब है आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डेंजर, मतलब किसी खतरे से निकल जाना। द टीम इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, कॉशन इज नीडेड। देखो, आपने सोचा कि आप जाएंगे और आप ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी काम करेंगे, मतलब आप जैसे जा रहे हैं ट्रैकिंग पे जा रहे हैं जैसे, है ना, लेकिन आप रास्ता भटक गए। हम्म, और आपको पता भी नहीं है रात में जंगल है। तो क्या हुआ? अब आपको क्या हुआ, खतरा हो रहा है ना। लेकिन आपको दो आदमी वहीं के नेटिव पीपल मिल गए। तो आपने उनसे पूछा और उन्होंने आपको रास्ता बता दिया, आप निकल गए। समझ गए? तो अब क्या हुआ, आप आउट ऑफ द वुड्स कहीं लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डेंजर, मतलब खतरे से बाहर निकलना। फिर है प्ले सेकंड फिडल। प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है टेक अ लेसर रोल। ही डिड नॉट वांट टू प्ले अ सेकंड फिडल, ही वर्क हार्डर। देखो, क्या होता है जब भी कोई फिल्म बनती है, हीरो होता है, हीरो के दोस्त होते हैं। तो जो हीरो के दोस्त होते हैं ना, उनको हम सेकंड फिडल कहते हैं। मतलब हीरो का रोल इंपॉर्टेंट हो गया बहुत ज़्यादा, और उससे छोटा रोल किसको मिलता है? उसके दोस्तों का। तो प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है कि छोटा रोल लेना, मतलब कोई छोटा सा रोल मिल जाता है उससे, जो मेन रोल होता है उससे छोटा रोल। तो इसमें सेंटेंस भी ये है, ही डिड नॉट वांट टू प्ले सेकंड फिडल, ही वर्कड हार्ड। मतलब उसको सेकंड फिडल नहीं प्ले करना था, उसको छोटा रोल नहीं लेना था। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत बहुत ज्यादा करी थी। फिर है पुल रैंक। पुल रैंक का मतलब होता है अपनी जो अथॉरिटी है उसको अनफेयरली यूज करना। यूज अथॉरिटी अनफेयरली। गुड लीडर्स नेवर पुल रैंक, रेस्पेक्ट इज। जो गुड लीडर्स होते हैं वो कभी भी अपनी रैंक का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। वो उनको एकदम होता है कि वो अपनी जो पोजीशन है उसका सही इस्तेमाल करें। तो आपने क्या सीखा? पुल रैंक का मतलब होता है यूज अथॉरिटी अनफेयरली। फिर है रीड द रूम। रीड द रूम का मतलब होता है सिचुएशन को एकदम देखना, अंडरस्टैंड करना, या किसी के मूड को देखना और अंडरस्टैंड करना। तो ही फेल टू रीड द रूम, अवेयरनेस मैटर्स। देखो क्या हुआ, तो वो गया, अब वो बोलने लग गया। वो वाली फिल्म देखी है आपने? शायद वेलकम है, कोई है, जिसमें वो बोलता है कि उदय भाई मेरी एक टांग निकली है और ये सब है। तो वो क्या होता है जब मतलब वो जो हीरो होता है, जब उसके लिए कोई रिश्ता आ रहा था तो वो आके बोल देता है कि आपके बिजनेस में ये है, ये है, वो है, मतलब एज एन एग्जाम्पल। तो उसने क्या किया, वो जो सिचुएशन थी वो नहीं देखी और अपना अपना बोलता गया। तो रीडर रूम का मतलब क्या हुआ, अंडरस्टैंड द सिचुएशन और मूड। मतलब आप देखिए, अंडरस्टैंड करिए सिचुएशन क्या है या फिर लोगों का मूड कैसा है, उसके बिहाफ पे आप कुछ बोलिए, है ना। तो रीड द रूम का मतलब होता है अंडरस्टैंड द सिचुएशन और मूड। और आज का लास्ट एमसीक्यू है रॉक द बोट। रॉक द बोट का मतलब होता है कॉज ट्रबल अननेसेसरली, मतलब बिन वजह के किसी ने, मतलब कुछ है भी नहीं लेकिन आपको ट्रबल बनानी है, मतलब कोई परेशानी खड़ी करनी है। डू नॉट रॉक द बोट ड्यूरिंग ट्रेनिंग, स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। मतलब आप कह रहे हो कि सर ट्रेनिंग चल रही है मेरी, मेरे कभी पैर में दर्द होता है, कभी सिर में दर्द होता है, मैं नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, दूसरे लोगों को भी आपने अपने फेवर में कर लिया कि नहीं अब हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे। तो ये हो गया रॉक द बोट। रॉक द बोट का मतलब क्या हुआ कि जो आप ट्रबल हैं वो अननेसेसरली क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आज हमारे 5 जो है इडियम्स वो कंप्लीट होते हैं। बाय एंड जय हिंद।